एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम एक शमन को देखते हैं जो कि एक छोटी बच्ची के अंदर से इविल स्पिरिट को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन उस इविल स्पिरिट को ख़त्म करते वक्त वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि उनका ध्यान रख रही थी। तभी शमन उनसे कहते हैं कि उनका पोता चावोंग जल्द ही आ रहा है। अगले सीन में हमें चावोंग को दिखाया जाता है जो कि एक काफ़ी मशहूर जादूगर है और सच में इसकी जादुई ट्रिक काबिले तारीफ है, पर आज तक कोई भी इसके जादू के पीछे का राज नहीं जान पाया। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की तरफ जिसका नाम गो सल है। ये एक पुलिस ऑफिसर है जो कि डिटेक्टिव बनना चाहती है और इसके लिए वो ट्राई भी कर रही है। दूसरी तरफ हम चावोंग को देखते हैं जो अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था, जहां पर उसका मैनेजर आके उसे ये परफॉर्मेंस करने से मना करता है क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई है जिसके कारण उसे चोट भी लग सकती है। पर चावोंग कहता है ये उनका सबसे स्पेशल परफॉर्मेंस है, वो इसे इस तरह मिस नहीं कर सकते। हम चावोंग के बारे में एक बहुत ही वियर्ड चीज़ देखते हैं कि वो हवा में बातें कर रहा था। परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है जहां ऑडियंस में से एक इंसान को चावोंग पर एरो से शूट करना था। ये सभी तीर असली थे और साथ ही जलते हुए भी थे। दूसरी तरफ हम गोसोल को देखते हैं जो एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर थी, जहां उसे उसका नेबर मिलता है जिसका नाम मिन्हू था। वो उसे बताता है कि वो जल्द ही डैड बनने वाला है और कल उनकी एनिवर्सरी है, इसलिए वो अपनी वाइफ यूजिन का फेवरेट केक आज घर लेके जाएगा। तभी वो देखते हैं कि एक चोर एक आंटी का पर्स चुरा के भाग रहा था और ये देख हमारी सोल्हे भी उसके पीछे पड़ जाती है। वो मिन्हू की बाइक और हेलमेट कुछ समय के लिए ले लेती है। वो चोर का पीछा कर रही थी। चोर भागते भागते उसी मैजिक शो में आता है जहां चावोंग का शो चल रहा था। शो के अंदर जहां चावोंग सभी तीरों से बच जाता है, लेकिन मशीन में खराबी होने के कारण आखिरी तीर उसे लग जाता है। लेकिन जब उसका हेलमेट निकाला जाता है तो ये देख सब हैरान थे क्योंकि वहां चावोंग नहीं था। तभी चावोंग दूसरी तरफ से आता है। चावोंग के पास भी हेलमेट था जैसा कि चोर के पास था और इसी कंफ्यूजन में सोल्हे चावोंग को चोर समझ उसका पैर खींचने लगती है और चावोंग भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में था कि कोई लड़की उसका पैर इस तरह से कैसे खींच सकती है, वो भी शो के दौरान। परफॉर्मेंस के बाद वो चावोंग से सॉरी कहती है और उसे सारी बात बताती है, जिस पर चावोंग कहता है कि वो उससे पैसे ले ले उस पर्स के बदले, लेकिन वो कहती है कि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। जिस पर चावोंग कहता है इस हिसाब से तो सोल्हे को उसे पैसे देने चाहिए क्योंकि उसने उसके शो में आके इतना ज़्यादा तमाशा जो किया। ये सुनकर सोल्हे तुरंत ही अपना हेलमेट लेके वहाँ से निकल जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसी चोर को देखती है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी शॉकिंग थी क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई करके किसी ने उसे पोल से बांध दिया था। वो उसे लेकर स्टेशन आती है। वो सभी को बता रही थी कि भले ही वो चोर को यहाँ लेके आई है, लेकिन उसकी ये हालत उसने नहीं की। तभी वहाँ उसका सीनियर हेसू आता है जिस पर उसे क्रश भी है। चोर की ये हालत देख वो तुरंत ही सोल्हे से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और हेसू को इतना करीब देख तो सोल्हे की दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तभी डिटेक्टिव उनसे कहता है कि चोट चोर को लगी है, ना कि सोल्हे को। सीन शिफ्ट होता है चांदवो की ओर, जहां उसे एक शो की तरफ से परफॉर्मेंस करने का ऑफर आया था जिसके लिए वो मना कर देता है। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि ली युन ग्योल जो कि उसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है और काफ़ी अच्छा मैजिशियन है, वो इस शो में आ रहा है, वो तुरंत ही मान जाता है। अब हम सोल्हे को देखते हैं जो कि मिन्हू को उसका हेलमेट रिटर्न करने आई थी, पर वो उसे बताता है ये हेलमेट उसका नहीं है क्योंकि उसके हेलमेट में कैमरा था। सोल्हे समझ जाती है कि उसका हेलमेट चावोंग के हेलमेट के साथ बदल गया है और यहाँ मिन्हू के हेलमेट में तो कुछ अजीब सी ही चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी। यहाँ का सभी सामान अपने आप जगह से उठ के इधर उधर जा रहा था और ये थे हमारे गोस्ट, डायरेक्टर माँ, आर्युम और चीफ नाम, जो कि इस कैमरे को नोट कर लेते हैं और उन्हें लगता है ये कैमरा चावोंग ने लगाया है उनकी जासूसी करने के लिए, और यहाँ वो उसकी काफ़ी ज़्यादा बुराई करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि चावोंग के पास गोस्ट को देखने और उनसे बात करने की पावर्स है और चावोंग की मैजिकल ट्रिक के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। ये सब उसकी हेल्प करते हैं मैजिक को परफॉर्म करने में।
तभी वहाँ चावोंग आता है और उन सभी को शो के बारे में बताता है और कहता है कि इस बार वो ली यून से नहीं हारेगा। वो गार्ड से कहता है कि वो अंदर किसी को ना जाने दे। तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये सुन उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने ग्रैंडमा के लिए तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ सोल्हे आती है। गार्ड उसे रोकता है लेकिन वो अपना पुलिस कार्ड दिखा के अंदर चली जाती है और हेलमेट एक्सचेंज कर देती है। वो मिन्हू को हेलमेट रिटर्न करती है और उसकी एनिवर्सरी के लिए उसे विश भी करती है। चावोंग अपने ग्रैंडपा के पास पहुंचता है जहां सभी लोग अपना मील एंजॉय कर रहे थे, लेकिन चावोंग को देखते से ही सब उसे ग्रीट करते हैं। चावोंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनके पीठ पीछे तो ये सब एंजॉय कर रहे थे। वो अपने ग्रैंडपा की पिक्चर के पास आता है जहां उसे अपने पास्ट के फ्लैशबैक आते हैं, जहां उसके ग्रैंडपा एक शमन थे, इसलिए वो लोगों की काफ़ी मदद करते थे बदले में कुछ भी ना लेके, और इस बात की चावोंग को काफ़ी खुशी थी। लेकिन एक दिन उसके ग्रैंडपा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है एक सीरियल मर्डर केस के लिए। वो जानता था कि उसके ग्रैंडपा ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ के लोग जिनकी उन्होंने हेल्प करी थी वो सभी अब उनके खिलाफ हो गए थे और काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। उस दिन चावोंग ने डिसाइड करा कि वो अपने ग्रैंडपा जैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। अगले सीन में हम चावोंग को कार में देखते हैं जो अपने गोस्ट के साथ वापस आ रहा था। तभी आर्यूम एक पोट को नोट करती है जिसके अंदर काफ़ी सारे राइस थे। चीफ नाम उन्हें बताते हैं कि ये एक स्पिरिट पॉट है, जिस पर चावोंग कहता है कि इस पॉट को उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए क्योंकि ये एक बैड लक की निशानी होती है। इसी बातचीत के बीच उनके कार के सामने कोई आ जाता है जिसे बचाने के कारण चावोंग अपनी कार को एक पोल से टकरा देता है, जिस कारण उसकी कार की हेडलाइट्स टूट जाती है। जब वो बाहर आके देखते हैं तब वहाँ कोई नहीं था, पर अचानक से उनके सामने मिन्हू आ जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो लोग उसे देख सकते हैं, और उनसे उनकी हेल्प मांगता है क्योंकि आज उसकी एनिवर्सरी है और उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, जिसके लिए वो एक कॉर्नेट ब्रेड लेकर जा रहा था। ये बात सुन के गोस्ट को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, पर चावोंग उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। वो उससे कहता है उसे इसके लिए किसी शमन के पास जाना चाहिए और वहाँ से चला जाता है, पर मिन्हू उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाता है जहाँ गोस्ट उसको उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं, पर अभी भी वो उन्हें मना कर देता है। यहाँ बातों बातों में गोस्ट उसे हेलमेट की कैमरे के बारे में बताते हैं, पर चावोंग को ये सुन के काफ़ी शौक लगता है क्योंकि उसने तो अपने हेलमेट में कोई कैमरा लगाया ही नहीं था। वो जल्दी से वहाँ जाता है पर हेलमेट ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुका था। वो गार्ड से पूछता है तो गार्ड उसे सोल्हे के बारे में बताता है। वो तुरंत ही सोल्हे के पास जाता है और उससे वो हेलमेट मांगता है। वो उससे कहता है क्योंकि वो उस समय रिहर्सल कर रहा था जिस कारण उसकी सारी मैजिकल ट्रिक्स उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है, पर सोल्हे उसे बताती है कि वो हेलमेट उसके नेबर का था जिसे उसने रिटर्न कर दिया। वो बाद में वो हेलमेट लेके उसे दे देगी। वो यहाँ चावोंग की कार की टूटी हेडलाइट्स को भी नोट करती है, पर दूसरा ऑफिसर उसे आके बताता है कि जंगल में एक डेड बॉडी मिली है जिसके लिए उन्हें तुरंत ही निकलना होगा, और चावोंग भी उनके पीछे जाता है क्योंकि वो हेलमेट को इस तरह छोड़ नहीं सकता था। आखिर उसमें उसके भूतों की एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है जिससे सारी दुनिया को पता चल सकता है कि उसके पास गोस्ट को देखने की पावर्स है और इसी कारण वो मैजिक ट्रिक्स को परफॉर्म कर पाता है। वो भी उसका पीछा करते करते क्राइम सीन तक आता है जहाँ जिस लेडी ने वो बॉडी को देखा था वो बताती है कि वो बॉडी को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, इसलिए उसे याद नहीं कि उसने बॉडी को कहाँ देखा था, जिस पर सभी ऑफिसर्स उस डेड बॉडी को ढूंढने में लग जाते हैं। पर यहाँ पर भी चावोंग सोल्हे का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो उससे कहता है कि वो उसे हेलमेट के ऑनर का नंबर दे दे, वो उससे खुद ही वो क्लिप ले लेगा। फ्रस्ट्रेट होकर वो मिन्हू को कॉल करती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि फ़ोन की रिंगटोन काफ़ी नज़दीक से आ रही थी। सर्च करने पर उसे मिन्हू की बॉडी के पास उसका फ़ोन मिलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी और चावोंग को याद आता है कि ये वही इंसान है जो कल रात उसे मिला था। पर
पर वो सोल्हे से कहता है कि उन लोगों के पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, उन्हें आखिर हेलमेट भी तो ढूंढना है। ये सुनकर सोल्हे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उसका कॉलर पकड़ के कहती है कि तुमने एक हेलमेट के लिए एक इंसान को मार दिया। जिस पर छावन उसे समझाता है कि मैं तो खुद ही उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसके पास हेलमेट है, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। यहाँ सोल्हे को समझ आता है। सभी ऑफिसर्स उसको एक एक्सीडेंट समझ रहे थे, लेकिन सोल्हे जानती थी कि ये एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मिन्हो के पास ना ही तो हेलमेट था और ना ही उसकी बाइक। वो सभी को बताती है कि मिन्हो के पास एक हेलमेट था जिसके अंदर एक कैमरा था। अगर हमें वो हेलमेट मिल जाता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि मिन्हो की डेथ कैसे हुई। मिन्हो की बॉडी देख यूजिन पूरी तरह से टूट गई थी और सोल्हे को उसे ऐसा देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो ये जानती थी कि ये एक एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए वो इस बारे में खुद ही सर्च करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ छायुल और सभी गोस्ट भी मिन्हो की सोल को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो जानता होगा कि हेलमेट कहाँ है। सोल्हे सर्च करते करते एक बेकरी शॉप पे आती है, जहाँ उसे बाहर छावोंग भी मिलता है और फिर से वो उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। शॉप के अंदर आने के बाद वो पूछताछ करती है कि कल रात क्या कोई इंसान एक केक लेने आया था, जिस पर शॉप ओनर उसे बताती है कि कल रात उनका कोई भी केक नहीं बिका, लेकिन अभी इसके पहले भी एक आदमी आया था और वो उनसे पूछ रहा था कि कल रात किसी ने कॉर्नेट ब्रेड खरीदी थी और क्या वो यहीं आसपास रहता है। सोल्हे इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है और बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद उसे मिन्हो की बाइक मिल जाती है। वो ये बात हेजू और अपने सभी सीनियर्स को बताती है। बाइक की छानबीन करते समय उसे कॉर्नेट ब्रेड मिलती है, साथ में एक लेटर भी मिलता है जिसमें मिन्हो ने लिखा था कि वो यूजिन का फेवरेट केक ले जाना चाहता था, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वो एक कॉर्नेट ब्रेड खरीद रहा है। उसका शक यहाँ छावोंग की तरफ जाता है। थोड़ा और सर्च करने पर उसे एक कार की हेडलाइट्स के टूटे हुए हिस्से मिलते हैं और उसका शक धीरे धीरे करके गहरा होते जाता है। वो छावोंग के घर आती है और उसकी हेडलाइट्स के टूटे हिस्सों को मैच करती है, जहां वो मैच हो जाते हैं। वो छावोंग को अरेस्ट करने आती है। छावोंग उसे समझाने की कोशिश करता है, पर सोल्हे अब किसी की भी नहीं सुनने वाली थी। पर सभी गोस्ट उसे हर एक वार से बचा लेते हैं, पर खुद पर बहुत सारा जुल्म भी सह लेते हैं और ये सब देख सोल्हे तो काफी ज्यादा हैरान थी। वो इन सब का एक्सप्लेनेशन मांगती है, जिस पर छावोंग कहता है ये सब उसके गोस्ट हैं। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सके। मैं इसी तरह की एक्सप्लेनेशंस की वीडियो लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय।